हेलो दोस्तों, वेलकम है आप सबका मेरे चैनल में। इट्स मी संजू एंड मेरा नाम है संजना। आज की वीडियो में हम लोग बात करेंगे सीबीटी के बारे में। सीबीटी जो फर्स्टली है वो एक एनएमसी का कॉम्पिटेंसी टेस्ट पार्ट ही है। सीबीटी लाइक कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट। ये एनएमसी का हमारा फर्स्ट, क्योंकि हमारे जो कॉम्पिटेंसी टेस्ट होते हैं वो दो होते हैं। एक तो होता है हमारा सीबीटी और दूसरा होता है हमारा ओस्की। तो जो सीबीटी है वो हमारा फर्स्ट एग्ज़ाम होता है कॉम्पिटेंसी के लिए। इसमें क्या होता है कि जैसे कि मैंने आपको पहले बताया था कि हम लोग एनएमसी रजिस्ट्रेशन करते हैं, फॉरेन वेरिफिकेशन करते हैं, देन उसके बाद हमारे पास मेल आता है। तो वो मेल आता है टेस्ट फॉर कॉम्पिटेंसी करके। उस मेल के बाद हम अपना सीबीटी के लिए अप्लाई कर सकते हैं। सीबीटी के लिए अप्लाई करने के लिए हमारा पीयर्सन व्यू का साइट होता है, हमें वहाँ अकाउंट बना के वहाँ से हम लोग अप्लाई करते हैं। उसमें क्या होता है, जब हम लोग अपना एग्ज़ाम के लिए एप्लीकेशन फिल करते हैं तो उसमें हम अपना डेट, हमें काफ़ी सारी डेट्स मिल जाती है कि किस किस डेट, कौन सी डेट अवेलेबल है एग्ज़ाम के लिए। तो उसमें हम अपना डेट, अपने लोकेशन के अकॉर्डिंग सेंटर और हम शिफ्ट भी इसमें अपनी सेलेक्ट कर सकते हैं, क्योंकि जैसे मॉर्निंग शिफ्ट होती है, इवनिंग शिफ्ट होती है, तो उसके अकॉर्डिंगली हम वो चीज़ सेलेक्ट कर सकते हैं। ये हमारा रजिस्ट्रेशन का। देन इसका एक क्लियरिंग क्राइटेरिया होता है। पहले मैं आपको क्लियरिंग क्राइटेरिया ये बता देती हूँ। नॉर्मली इसमें कुछ नहीं है कि इसका हमारा जो रिज़ल्ट आएगा वो नॉर्मली हमारा पास या फेल ऐसा ही लिखा आएगा। ऐसे कुछ क्राइटेरिया कंफर्म एनएमसी की साइट पे मुझे दिखा नहीं, बट हाँ ऐसा है कि कुछ साइट्स पे है जिसमें लिखा है कि हमारा एटलीस्ट 60% क्लियर होना चाहिए, करेक्ट होने चाहिए 60% क्वेश्चंस। तो वो हमारा क्लियरिंग क्राइटेरिया में आ जाता है। देन हमारे इसके अटैम्प्ट्स जो होते हैं, हमारे 3 अटैम्प्ट्स हमें इसके मिलते हैं। फर्स्ट अटैम्प्ट हो गया, देन अगर हमारा नहीं होता है क्लियर तो रीसिटिंग हो जाता है, थर्ड रीसिटिंग हो जाता है। बट ये हमारा 1 साल के अंदर अंदर होना चाहिए। और हम फर्स्ट लाइक जैसे हमारा एक अटैम्प्ट है, फर्स्ट अटैम्प्ट है, हमारा क्लियर नहीं हुआ है तो उसके हम 10 दिन बाद रीसिटिंग कर सकते हैं। तो ऐसे 3 रिसिटिंग हमें मिलती है और 3 रिसिटिंग हमारा 1 ईयर के अंदर में होनी चाहिए। और अगर हमारी ये तीनों रिसिटिंग में भी एग्ज़ाम क्लियर नहीं होता है तो हमारी जो एप्लीकेशन होती है एनएमसी पीएसएमयू की, वो क्लोज हो जाती है 6 मंथ के लिए। आफ्टर 6 मंथ ही हम अपनी न्यू एप्लीकेशन के लिए सब स्टार्ट कर सकते हैं, एप्लीकेशन सबमिट कर सकते हैं। बट ऐसा नहीं है कि एग्ज़ाम क्लियर नहीं होगा। आई होप ये हो ही जाता है। एग्ज़ाम क्लियर ईजी है, कंटेंट पढ़ने से प्रॉपरली एग्ज़ाम क्लियर हो जाता है। बट ये इसका अटैम्प्ट्स का कि कैसे कैसे अटैम्प्ट होते हैं। देन इसका है हमारा जो रिज़ल्ट होता है, एग्ज़ाम का रिज़ल्ट जो होता है वो आपको सेम डे ही मिल जाता है। जैसे हम लोग एग्ज़ाम हमारा कंप्लीट हो जाता है, हम लोग वहाँ जो इन्विजिलेटर्स होते हैं उनको बताते हैं हो गया है, तो हमें वेट आउटसाइड जो वेटिंग एरिया होता है वहाँ वेट करने के लिए बोलते हैं। और साथ साथ ही हमें एग्ज़ाम जो हमारा ये होता है शीट, एग्ज़ाम रिपोर्ट होती है, वो हमें साथ साथ दे देते हैं। और विदिन 48 आवर्स हमारा पीएसएमयू अकाउंट जो होता है उसमें भी हमारा एग्ज़ाम रिज़ल्ट अपलोड हो जाता है इसमें। तो रिज़ल्ट का भी कोई इतना इशू नहीं है, ईजिली रिज़ल्ट टाइम से मिल जाता है। दैन इसका हमारा टाइमिंग जो होती है एग्ज़ाम की 3 आवर्स है। 3 आवर्स की टाइमिंग है। बट ऐसा है कि अगर आपका एग्ज़ाम 3 आवर्स से पहले ख़त्म हो गया है, आपने रीचेक भी कर लिया है, एक बार कर लिया और 2 बार रीचेक कर लिया, पर आपको पता आपके पास टाइम बचा है, तो भी आप सेंटर से जा सकते हैं। ऐसा नहीं है कि 3 घंटे बैठना ही बैठना है। एक्चुअली मेरे साथ हुआ तो मैंने ये चीज़ इसलिए मैंने बोली क्योंकि मेरा एग्ज़ाम हो गया था जल्दी और मैंने 2 बार चेक किया अपना सारा कंटेंट, 2 बार चेक कर लिया। कितना बार चेक करने से नहीं हो रहा था मुझे। और तो मैंने फिर उनसे पूछा कि लाइक मेरा कंप्लीट हो गया तो अब मैं बैठे रहना है, तो उन्होंने बोला नहीं आप जा सकते। तो ये है कि 3 घंटे ज़रूरी नहीं कि बैठना ही बैठना है। दैन उसके बाद आता है हमारा इसका क्वेश्चंस जो होते हैं इसके हमारे पास 115 क्वेश्चंस होंगे। 115 क्वेश्चंस है। 115 में से जो है 100 क्वेश्चंस है हमारे क्लिनिकल है, 15 क्वेश्चंस हमारे न्यूमरेसी है। तो ये जैसे एग्ज़ाम मैंने बताया 3 घंटे का, तो 3 घंटे में ये 2 पार्ट में एग्ज़ाम होता है। 3 घंटे का जो एग्ज़ाम है 2 पार्ट का है। फर्स्ट जो पार्ट होता है हमारा न्यूमरेसी होता है। न्यूमरेसी बहुत ईजी है,
बहुत नॉर्मल डोज कैलकुलेशन है, ड्रग कैलकुलेशन होती है न्यूमरेसी में, बट वो बहुत नॉर्मल है। और दूसरा जो है हमारा क्लिनिकल है। क्लिनिकल में हमारा कुछ क्वेश्चंस क्रिटिकल होते हैं, कुछ नॉर्मल होते हैं, बट मोस्टली क्वेश्चंस जो होते हैं हमारे एप्लीकेशन बेस्ड होते हैं। जैसे आपको सिचुएशन देंगे कि ऐसा ऐसा कुछ है, सिचुएशन सिनेरियो है, तो आप क्या करोगे, उसमें कुछ ऑप्शंस है, तो वो क्वेश्चंस वो भी हो जाते हैं। मोस्टली ऐसे ही होते हैं। बाकी मैंने जैसे बताया 20 क्रिटिकल्स भी होते हैं, तो थोड़ा ये इनका एग्ज़ाम का ये है। जो पार्ट ए होता है उसके न्यूमरेसी क्वेश्चंस जो होते हैं 15 न्यूमरेसी क्वेश्चंस होते हैं, उसके लिए हमें 30 मिनट्स मिलते हैं, तो वो हो जाता है। और हाँ, ये न्यूमरेसी में भी ये टेंशन मत लेना अगर आपका थोड़ा सा कैलकुलेशन में कुछ भी है कि मुझे तो कैलकुलेशन में प्रॉब्लम है थोड़ा या कुछ है। वो जो आपकी स्क्रीन होती है कंप्यूटर स्क्रीन, उसमें एक साइड में ना कॉर्नर में कैलकुलेटर करके लिखा होता है, वहाँ से अपना ऐसा नहीं आपको एग्ज़ाम वाली स्क्रीन मिनिमाइज़ करनी पड़ेगी कुछ भी। जो एग्ज़ाम वाली स्क्रीन है उसी में साइड में कैलकुलेटर है, कैलकुलेटर का साइन है, वहाँ से आप कैलकुलेटर ओपन करके अपना सारा कैलकुलेशन कर सकते हैं। तो वो भी बहुत इजी चीज़ हो जाती है। अगर हमारे पास कैलकुलेटर है तो कैलकुलेट ही तो करना है, उसमें सब कुछ हमें फॉर्मूला पता होना चाहिए, फॉर्मूला भी सब इजी है। तो ये होता है हमारा 30 मिनट्स का। देन हमारा सेकंड जो होता है पार्ट बी जो होता है हमारा क्लिनिकल है। क्लिनिकल में हमारे 100 क्वेश्चंस होते हैं और ये हमारा 2.5 आवर का होता है, तो उसमें मतलब टाइम बच ही जाता है। 100 क्वेश्चंस 2.5 आवर में इजीली हो जाते हैं। तो ये है। और फिर इसका मेरे पास मटेरियल का है कि अगर आप जैसे कोचिंग ले रहे हैं सीबीटी के लिए भी, तो आपकी जो भी कोचिंग वाले हैं वो लोग आपको सीबीटी का मटेरियल प्रोवाइड कर देंगे। सीबीटी का मटेरियल ये होता है, कुछ टॉपिक्स होते हैं उसमें भी पढ़ने के लिए, बट वो बहुत इजी है। और आपको एनएमसी पियर्सन व्यू साइट से भी इजीली अवेलेबल हो जाएंगे टॉपिक्स, आपको प्रैक्टिस पेपर्स अवेलेबल हो जाएंगे। और जो न्यूमरेसी का है, कहीं से भी और कुछ इतना प्रैक्टिस करने की ज़रूरत नहीं है। जो आपको एनएमसी पियर्सन व्यू की साइट से आपको जो प्रैक्टिस मटेरियल मिलेगा, उस ही प्रैक्टिस मटेरियल की जो न्यूमरेसी क्वेश्चंस है, सेम डिट्टो वैसे ही उस टाइप के ही क्वेश्चंस आते हैं। कुछ भी उसमें ऐसा मतलब ट्रिकी क्वेश्चंस नहीं आते, क्योंकि जब हम ड्रग कैलकुलेशन पढ़ते हैं तो उसमें काफ़ी ट्रिकी क्वेश्चंस होते हैं। मुझे भी एक PDF मिला था किसी ने मुझे दिया था, तो वो ड्रग कैलकुलेशन का PDF था, उसमें हर तरह की ड्रग कैलकुलेशन थी। लाइक इतना ट्रिकी था, तो मुझे भी थोड़ा डाउट हो रहा था कि अगर ऐसे क्वेश्चन आए तो कैसे होगा, बट वहाँ पे जो क्वेश्चंस थे वो बहुत ईजी थे। तो जो न्यूमरेसी के लिए वो एनएमसी पियर्सन व्यू साइट वाला जो न्यूमरेसी है वो बेस्ट है, और बाकी कंटेंट भी आपको मिल जाएगा। तो ये था मेरी तरफ से सीबीटी के लिए थोड़ा रिव्यू, कि अगर आपको कुछ डाउट हो, तो अगर आपको कुछ और भी पूछना हो तो पूछ सकते हैं। एंड थैंक यू फॉर टुडे लिसनिंग फॉर मी। बाय बाय।